राजधानी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं होने, गंदे पानी की सप्लाई होने या फिर बदबूदार पानी की सप्लाई होने और पानी के बेसमय सप्लाई होने की शिकायतें बार बार हैं। रिठाला विधानसभा के अनेक इलाकों में भी ये समस्या है। रोहिणी वार्ड 24 और रोहिणी सेक्टर 16 के कई इलाकों में ये समस्या आई, जिसकी खबरें हमने आपको दिखाई थी। एक खबर का एक पक्ष ये रह गया था कि वास्तव में ये समस्याएं क्यों हैं, इन समस्याओं पर ऐसे कोई जो शिकायत है उस पर समाधान के दिशा में क्यों नहीं कोई कदम उठ रहा है। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं रिठाला विधानसभा से विधायक महेंद्र गोयल के प्रतिनिधि सतीश गुप्ता, जो जल बोर्ड के कार्यों को भी बहुत नज़दीक से देखते हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिर ये जो समस्याएं हैं ये क्यों हैं। सतीश जी, पानी की समस्या को लेकर के लोग काफ़ी परेशान हैं। मैंने जो बातें कही आपसे कि पानी की आपूर्ति नहीं होना, गंदे पानी की आपूर्ति होना, बेसमय पानी की आपूर्ति होना, दावे तो बहुत हैं कि पानी की समस्या ठीक हो गई है। क्यों है ये समस्या? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने इतने गंभीर विषय पे ये क्वेश्चन किया। और आज जल के जो गर्मी का कारण है और जल का वाकई में संकट है, परंतु उतना नहीं है जितना पब्लिक ने हल्ला मचा रखा है। आप जानते हैं कि पीछे हमारे को जो पानी की सप्लाई होती है वो पीछे पंजाब और हरियाणा से होती है। पंजाब से हरियाणा में आता है, हरियाणा से दिल्ली में आता है। वजीराबाद पे हमारा जो पानी है वो 6 फुट नीचे जा चुका है और पानी का जल स्तर काफ़ी कम हुआ है। अब जो सारा प्रेशर है वो हमारे हैदरपुर प्लांट पे है। यहाँ से पानी रॉ मटेरियल जो है वो वजीराबाद भी जा रहा है और पूरी दिल्ली के अंदर जो सप्लाई हो रहा है वो आज की डेट में बवाना से और हैदरपुर से हो रहा है। हैदरपुर के अंदर हमारा जो प्लांट है उसी से तकरीबन नॉर्थ वेस्ट और ये वेस्ट दिल्ली को भी जाता है। तो उसके अंदर क्या है कि जैसे पानी की समस्या हमारे जो सुबह, मैं रिठाला विधानसभा की बात करूं जिसमें सेक्टर 11, 16, 17 हम अपनी रिठाला विधानसभा की बात कर रहे हैं। सुबह 6:30 बजे से लेकर शाम को 8:30 ये पानी की सप्लाई जल टाइमिंग ना, सुबह 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक और शाम को 6:30 से लेकर 8:30 बजे तक दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सप्लाई की जाती है हमारे सेक्टर 11 के यूजीआर प्लांट से। परंतु हमारा जो हैदरपुर का प्लांट है वो भी हमारा ऑन रहता है 24 घंटे। कुछ पॉकेटों के अंदर कुछ पॉकेटें ऐसी हैं जिसमें हमारा क्या नाम है ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक, सेक्टर 16 के ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, ये हमारी हैदरपुर की मेन लाइन से कनेक्टेड है, इनकी मेन लाइन। तो इस कारण यहाँ पे भी पानी मतलब तकरीबन रहता है और दिन में 12 बजे से लेकर 2 बजे तक और रात को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, मतलब इसके एक्स्ट्रा इसके अलावा रहता है। जिस तरह के आपने बताया कि आई ब्लॉक में पानी की समस्या है, अभी आई ब्लॉक के अंदर I5 के अंदर एक नई लाइन डली थी जिससे आई ब्लॉक में पानी की पूर्ति पूरी हो रही है। सरदार कॉलोनी के अंदर पिछले साल हमने एक मेन लाइन जो नहर के साथ साथ जो बड़ी लाइन जा रही है, बिल्कुल जो बड़ी MG लाइन होती है, उसके अंदर हमने एक लाइन जुड़वाई थी विधायक जी ने और उससे पूरी सरदार कॉलोनी के अंदर और D ब्लॉक में और C ब्लॉक में पर्याप्त पानी आ रहा था। निरंतर प्रयास है हमारा पानी को सी करने के लिए और विधायक जी निरंतर हमारे अधिकारियों से, जल बोर्ड के अधिकारियों से मीटिंग लेते रहते हैं। परंतु जो रॉ मटेरियल्स की जो समस्या है, जो गंदा पानी की जो बता रहे हैं, गंदा पानी आ रहा है, वो जब आता है जब असमय लोग मोटर चलाते हैं। पानी जो लाइन के अंदर जो पाइप बचा होता है वो अगर 8:30 बजे 9 बजे के बाद चलाएंगे तो निश्चित वो कहना पानी गंदा पानी खींचेगा और 6:30 से 8:30 बजे तक, शाम को 6:30 से 8:30 बजे तक आप मेरे घर पे आ जाइए, किसी भी घर में आप मेरे को ले चलिए, मैं आपको वहाँ का पानी पिलवा के दिखाऊंगा। बिल्कुल बढ़िया पानी आ रहा है, पर्याप्त पानी आ रहा है। अभी जो समस्या है, अगर रात में जो पानी सप्लाई के लोगों की शिकायत है कि वो दिन में कई बार पानी को चेक करते हैं, मोटर चलाते हैं, पानी नहीं आता, लेकिन रात में 11 बजे 12 बजे के बाद जो है वही पानी ठीक भी आता है और पूरे प्रेशर से भी आता है। तो जो वो रात में आता है दिन में फिर क्यों नहीं आता, या फिर लोगों को जल विभाग के द्वारा ये समय की जानकारी प्रॉपर नहीं दी गई है, क्या है? देखिए, समय की जानकारी मैं समय समय पर व्हाट्सएप के थ्रू अपने पूरे वार्ड 24-25 के अंदर देता रहता हूं
और मैंने अभी भी आपको बताया कि सुबह 6:30 से लेकर 8:30 बजे तक, शाम को 6:30 से 8:30 बजे तक ये पानी पूरा आता है। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि कुछ पॉकेटों के अंदर हमारा पानी हैदरपुर प्लांट से सप्लाई होता है, और वो दिन में 12 बजे से लेकर 2 बजे तक और रात को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, क्योंकि हैदरपुर प्लांट में पानी हमेशा रहता है। तो सेक्टर 15 के अंदर क्या नाम है पानी सप्लाई करता है, और पूरे बादली के अंदर हैदरपुर प्लांट जो है उसका चलता है। जो दिन में हमारा जो पानी स्टोरेज होता है हैदरपुर प्लांट से सीधा जाता है सेक्टर 11 के अंदर, वो स्टोरेज होता है। जितना पूरे दिन में स्टोरेज होता है वो शाम को चले जाता है। रात को जितना स्टोरेज होता है वो सुबह सप्लाई होता है। तो वो सारा हैदरपुर प्लांट का ही पानी है। लेकिन कुछ लाइनें हैं ऐसी जो मेन लाइन से जुड़ी हुई हैं कुछ पॉकेटों की, उनको थोड़ा सा फ़ायदा ये होता है कि वो दिन में भी पानी उनको उपलब्ध हो जाता है। लेकिन जिस तरह आई ब्लॉक की हमारे पे एक ही बार समस्या आई थी I5 की, अगर कोई समस्या आएगी तो हम उसको दिखवा लेंगे और उसको चेक कराएंगे और दुरुस्त कराएंगे। अच्छा, एक सवाल और ये बनता है कि जिस तरीके से लोगों में अवेयरनेस है, जैसा आप कह रहे हैं कि पानी की सप्लाई जो है वो प्रॉपर है, समय की जानकारी के अभाव में पानी जो है वो बदबूदार और गंदा आ रहा है। क्या जितनी खबरें हमने की हैं या फिर जो दूसरे माध्यमों से ये शिकायतें आ रही हैं, आप लोगों की ओर से या जल विभाग की ओर से इसके अवेयरनेस के लिए या ये इसकी जानकारी हर व्यक्ति तक पहुँचे ताकि लोगों की समस्याएं कम से कमतर हो सके, इसके लिए एक समुचित व्यवस्था या एक समुचित तंत्र क्यों नहीं विकसित किया? देखिए, ऐसा है, कुछ जो घरों के अंदर जो गंदे पानी की समस्या है वो होती है कि उनकी जो लाइन है वो सीवर के पानी से क्या है कि लोग जब अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे 5वीं मंजिल किसी ने जनता फ्लैट के अंदर बना ली और वो बिना जल बोर्ड की नॉलेज के और वो लाइन जोड़ देता है, तो पिछला जो कनेक्शन होता है वो उसका बंद रहता है और वो चालू रहता है। तो लेकिन अभी भी हमने कुछ पॉकेटों के अंदर, जैसे सबसे पहले हमने E ब्लॉक में, F5 में, सेक्टर 17 में, अभी सरदार कॉलोनी की पूरी सरदार कॉलोनी की लाइन का नई लाइन डलने का प्रोविज़न हो गया है और पूरी सरदार कॉलोनी के अंदर उसका टेंडर हो चुका। पीछे अमर ज्योति कॉलोनी में हमने पूरी नई लाइन डाली है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे क्या नाम है हमारे पे बजट आ रहा है और जैसे जैसे विधायक जी के प्रयासों से और विधायक जी के अथक मतलब प्रेशर से जो ये धीरे धीरे पॉकेटों की एक लाइन चेंज कर रही है, एकदम तो होना असंभव है, लेकिन कुछ पॉकेटों में हम धीरे धीरे लाइन चेंज कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में ये पानी की समस्या बिल्कुल दुरुस्त कर दी जाएगी। ये मैं विधायक महेंद्र गोयल जी की तरफ से आश्वासन देता हूँ आपको। और हमारे जल बोर्ड से भी हमारे अधिकारियों से डेली मीटिंग होती थी। अभी आपके आने से पहले ही मेरी जेई से बात हुई है और जेई ने कहा सर अभी कोई ऐसी कोई समस्या नहीं है, अगर कोई है तो हमें बता दीजिए, हम उसको चेक करा लेंगे। एक सवाल, अभी भारतीय जनता पार्टी ने पोल खोल अभियान चलाया। इस पोल खोल अभियान में शिक्षा के क्षेत्र में भी ये आरोप लगा है कि एक भी स्कूल नहीं खोले गए हैं और जो दावे थे दिल्ली सरकार के उसको जो है वो पूरा करने में विफल रही है। आप यहाँ पर एसएमसी के चेयरमैन हैं, आपने अपनी मौजूदगी में भी यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत बड़े पार्टिसिपेशन भी आप रहा है, एक एसएमसी मेंबर के रूप में भी और अध्यक्ष के रूप में भी। आपको क्या लगता है कि रिठाला विधानसभा में एजुकेशन के क्षेत्र में जो आरोप है उस पर कितना काम होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं भाजपा की जो बोलता हूँ ये पोल खोल है, बल्कि पोल खोल होनी चाहिए भाजपा की। अभी आपके बराबर में ही सेक्टर 18 के अंदर एक नया स्कूल बना, सेक्टर 23 में एक नया स्कूल बना और ज़मीन का जो अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ये हमारे को ज़मीन देने को तैयार नहीं है। उसके बावजूद दिल्ली सरकार ने जहाँ जहाँ हमारी एग्जीस्टिंग बिल्डिंग थी उनके अंदर स्पेस करके 2 फ्लोर की जो बिल्डिंग को तोड़ के 4-4 मंजिल बनाई हैं। आज़ादी से लेकर और 2015 तक टोटल पूरी दिल्ली के अंदर 20,000 कमरे हुआ करते थे स्कूल के। हमने पिछले 7 साल के अंदर 22,000 नए कमरे बनाए हैं। 22,000 नए कमरे का मतलब हो गया कि हमारे को कम से कम हमने 500 स्कूल बनाए। आप उसके लगा लीजिए, एक स्कूल के अंदर 50 से लेकर 80 तक कमरे होते हैं। आप उससे रेशो लगा लीजिए हमने कितने स्कूल बनाए हैं। स्कूल की बिल्डिंग से या नया स्कूल खोलने से नहीं होता। जब एक बिल्डिंग के हमने उसको 4-4 मंजिल बनाई है और जो 22,000 हमने कमरा बनाए हैं वो बच्चों के बैठने के लिए बनाए हैं। आज आप स्कूल के अंदर चलिए मेरे साथ, किसी भी स्कूल के अंदर दिल्ली के एक स्कूल जो आप चुन लीजिए, कोई भी स्कूल। मैं नहीं बोल रहा कि आपको स्पेशल एक्सेलेंस में जाओ, किस में जाओ, आप कोई भी एक स्कूल चुन लीजिए। आप उसको देखिए कि स्कूल का जो स्तर है वो हमारे देश में ही नहीं
हमारे जो अलग अन्य राज्यों के जो सीएम हमारे यहाँ स्कूलों को देखने आते हैं दिल्ली के, विदेशों से भी जो प्रतिनिधि होते हैं वो हमारे दिल्ली के स्कूलों को देखने आते हैं और दिल्ली के शिक्षा मॉडल पूरी दुनिया में इस टाइम प्रसिद्ध होता जा रहा है। नहीं, ये सवाल तो ठीक है कि स्कूल में कमरे बनाए गए 24,000 से ज़्यादा, ये बात तो ठीक है, लेकिन नई स्कूल बनाने में और जो कमरे विकसित करने में एक फ़र्क ये तो ज़रूर है कि जो क्षेत्र है स्कूल के या उसके आसपास के बच्चों के जो उस वहाँ पर आने का जो है उसमें तो फ़र्क पड़ रहा है। अगर मान लीजिए कि अलग अलग जगहों पे अगर स्कूल होते हैं वहाँ पर बच्चों को उस स्कूल में आने में सुविधा होती है, जबकि एक जो पहले से स्कूल है वहीं पर हम निर्माण करते हैं, बच्चों को तो काफ़ी दूर से आना पड़ेगा। 1 किलोमीटर से दूर कोई स्कूल हो, आप मुझे बता दीजिए, हम क्या नाम है बिल्कुल गारंटी लेते हैं। किसी के घर से 1 किलोमीटर दूर सरकारी स्कूल हमेशा मिलेगा दिल्ली सरकार का। डीटीसी में परिवहन व्यवस्था में घोटाले, घाटे में जाना और इसके साथ साथ जो है बसों का नहीं होने का भी आरोप है कि बसें हैं नहीं। दिल्ली सरकार झूठ मूठ का एक वो बनाई हुई है कि 7,500 से ज़्यादा बस। भाजपा का काम है हमेशा झूठा प्रचार करना। दिल्ली के सड़कों पे आज आप स्वयं देख लीजिए कि जितनी बसें दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्ट के अंदर आज हैं, उससे 5 साल पहले कितनी थी और आज कितनी हैं। आज कहीं पे भी आप डीटीसी के बस स्टैंड पे चले जाइए, अगर आपको भीड़ मिल जाए या कोई वेटिंग करता हुआ मिल जाए आपको, तो मैं आप गारंटी लेता हूँ कहीं पे भी पर्याप्त रूट हैं, हर जगह से बस सर्विस है, मेट्रो से कनेक्टेड बसें हैं सारी। हमारे यहाँ पे पहले मेट्रो से कनेक्टेड नहीं थी, लेकिन हमारे विधायक महेंद्र गौर जी ने खुद डीटीसी के चेयरमैन से जाके जितनी भी बसें हैं सारी हमारी सेक्टर 18 से होती हुई जाती हैं, सारी मेट्रो से कनेक्ट कराई। तो मैं बिल्कुल उसको झूठ बोलता हूँ कि जो भी ये कहना मैं बोल रहा है कि इस तरह डीटीसी के बसों की पर्याप्त संख्या नहीं है। दिल्ली में पूरी इस टाइम जितनी संख्या होनी चाहिए थी वो पूरी संख्या है, और अभी 1500 बसें और केजरीवाल जी ने शायद बताया अभी पीछे मीटिंग के अंदर 1500 बसें दिल्ली में और नहीं आ रही हैं। तो दिल्ली के अंदर डीटीसी की बसों की समस्या बिल्कुल नहीं रहेगी। और जो घाटे की बात करते हैं, अगर घाटे की बात होती तो अभी 3 दिन के लिए क्या नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स बसें जो हैं वो फ्री सेवा की थी पूरी पब्लिक के लिए। आज आप देख लीजिए डीटीसी अगर घाटे में होती तो आज ये नई बसें थोड़ी ना आती, या कंडक्टरों के जो नए बसें आ रही तो कंडक्टर भी चाहिए, ड्राइवर भी चाहिए, तो कहाँ से संख्या आ रही है फिर? भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि ये 150 बसें सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है। तो भाजपा ने अगर दी होगी तो दी होगी, अब ये तो उनको बताए वो क्यों दिल्ली सरकार को दे रही हैं। ये तो दिल्ली सरकार का जब एक अधिकार है और ट्रांसपोर्ट विभाग दिल्ली सरकार के पास है तो दिल्ली सरकार इसको चला रही है, दिल्ली सरकार इसको देख रही है। फिर क्यों झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि दिल्ली सरकार, जब अगर तो सारा अधिकार उन्हीं के पास है तो फिर दिल्ली सरकार पे क्यों इल्ज़ाम लगा रही है? मैं तो एक चीज़ कहता हूँ, जब दिल्ली के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का एलजी ये बोलता आई एम बॉस ऑफ द दिल्ली, तो ये भाजपा क्वेश्चन दिल्ली उससे एलजी से क्यों नहीं करती, अपने एलजी से क्यों नहीं क्वेश्चन करते कि दिल्ली के अंदर इस चीज़ कमी है? सीएम तो खाली उसको देख रेख कर रहा है, व्यवस्था देखनी तो फिर एलजी काम है ना। अगर उनके हिसाब से जिस तरह वो बोल रहे हैं कि हमारा एलजी क्या नाम है बॉस है दिल्ली का, तो वो देखें इस चीज़ को। कभी आज तक कोई समस्या आई है तो रोड पे कहीं आपको एलजी नज़र आया है? हमारे सीएम साहब हैं, अभी जब क्या नाम है आग लगी थी इधर मुंडका के अंदर, तो सीएम साहब थे, पूरी टीम थी उनके जो खड़े रहे पब्लिक के साथ और उनको हर तरह की सुविधाएँ दी, हर तरह का उनको क्या नाम है सहायता दी। एक सवाल पर तो आप भी सहमत होंगे कि पिछले 7 सालों में दिल्ली सरकार ने एक भी राशन कार्ड नहीं बनाया नया, साथ ही पेंशन को लेकर के एक भी नया पेंशन के अप्लाई तो बहुत हुए, कागज़ बहुत लिए गए, लेकिन नए पेंशन की शुरुआत भी नहीं। देखिए पहले तो मैं आपको पेंशन की बताता हूँ। विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन ये हमारे 12 महीने चालू रहती हैं। हाँ, बुज़ुर्गों की पेंशन 2019 से रखी हुई है, 2019 से, इससे पहले सबकी पेंशन लगी हैं। 2019 से जब कोरोना काल का हमारा जो भयंकर बीमारी का आया तो उस बजट के कारण हमारा ये पेंशन का कारण गड़बड़ा गया, और अब 2019 से अब तक पेंशन रुकी हुई है। उम्मीद है कहना मैं कि नए बजट में अब हमारे मनीष सिसोदिया जी इसका प्रावधान रखेंगे और जल्द पेंशन शुरू हो जाएगी। अच्छा, अभी होंगे उससे पहले जो है पेंशन के लिए बड़ी मात्रा में फॉर्म जो है वो लिए गए, लोगों ने भरा ही, क्या वो चुनावी स्टंट? नहीं, मेरी नॉलेज में तो कोई नहीं इस तरह किसी ने फार्म लिया होगा, क्योंकि जो फार्म का जो लेने की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है, ऑनलाइन भी है सिर्फ एमएलए ऑफिस के माध्यम से, तो हमारे किसी एमएलए ऑफिस ने फार्म नहीं लिया। राशन कार्ड पर क्या कहेंगे? राशन कार्ड का आप भली बातें जानते होंगे
कि राशन कार्ड का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, दिल्ली सरकार का काम सिर्फ सप्लाई देना है। राशन कार्ड तो दिल्ली सरकार ही बनाती है। जी नहीं, जब तक राशन का हमारे को उपलब्ध नहीं होगी पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो हमारे को इजाज़त देती है कि हमारे पे इतने आदमियों का, इतने कार्डधारियों का राशन हमारे पे है। अगर वो हमारे को कार्डधारियों को बढ़ाने की इजाज़त देती है तो हम कार्ड बढ़ा देंगे। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का अधीन है। आप बेशक से संविधान उठा के देख लीजिए, रूल उठा के देख लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट जो खाद्य डिपार्टमेंट है, जब तक वो दिल्ली सरकार को आदेश नहीं देता कि आप नए राशन कार्ड बना लीजिए, दिल्ली सरकार उसके अंदर कुछ नहीं कर सकती। पिछले 4 साल से 2018 से राशन कार्ड पेंडिंग पड़े हुए हैं, हमारे ऑनलाइन अप्लाई हो रखे हैं। आप किसी भी राशन कार्ड के दफ्तर में चले जाइए, अप्लाई हो रखे हैं लेकिन पेंडिंग पड़े हैं। जब तक जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे को इजाज़त दे देगी, हम उसको अप्रूव कर देंगे। भाजपा कहती है कि आम आदमी पार्टी के लोग अराजक हैं और अराजक पार्टी के लोग हैं। आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो गुंडा पार्टी है और गुंडा है। क्या है, कौन क्या है? इसमें तो कहने की ज़रूरत ही नहीं, आपने खुद स्वयं देखा होगा। अभी जब पिछली बार सीएम साहब के रेजिडेंस में जो तोड़फोड़ हुई है, कोई एक आदमी गिरफ्तार हुआ? जितने भी अराजकता फैल रही है सब जगह फैल रही है। दिल्ली प्रशासन और जो लॉ एंड ऑर्डर है, दिल्ली पुलिस का प्रशासन, वो किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की इसका मतलब बिल्कुल फेल है। उसमें लोगों को गिरफ्तार किया गया था 14 दिन के न्यायिक हिरासत में से वापस। तो एक्शन किस पे हुआ? अभी तक एक्शन तो किसी पे नहीं हुआ ना। एक दिल्ली का सीएम और उस पर इतनी बड़ी वारदात हो जाए तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था उस टाइम? आरोप तो ये भी है कि दंगे में सारे जो आम आदमी पार्टी के लोग ही शामिल हैं। अब ये तो कहना है कैसे कैसे संभव हो सकता है? मतलब भाजपा जो भी बोले किसका मतलब हो सकते हैं? क्योंकि भाजपा का एक ही काम है, झूठ का प्रचार करना, और उसके पास कुछ काम नहीं है। सांप्रदायिक दंगे भड़काना, झूठ का प्रचार करना, उसको इसके अलावा और कुछ आता नहीं है। कभी आज तक इन्होंने कोई भी इलेक्शन विकास के मुद्दे पर लड़ाओ किसी भी स्टेट के अंदर तो मैं कसूरवार हूँ। हमेशा हिंदू मुस्लिम या अराजकता बेस पे विकास के नाम पे लड़े ना कि हमने ये काम किया है। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ठोक के बोलते हैं, अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना। पंजाब के अंदर उसी मॉडल को देख के जो आज हमारे को इतना बड़ा जो मैंडेट मिला है, वो इसी बात को तो मिला है, दिल्ली के मॉडल को देख के। अंत में आप पार्टी दिल्ली में सत्ता में आई थी, 7 सालों में उन दावों को कितना पूरा करने में सफल रही है? 90% पूरा हुआ है। आप सीसीटीवी कैमरे ले लीजिए, महिलाओं की सुरक्षा को ले लीजिए, लाइट्स की परिविधा ले लीजिए, जहाँ पे भी डार्क स्पॉट थे सब जगह आजकल लाइट है, पर्याप्त ट्रांसपोर्ट है, पर्याप्त क्या नाम है शिक्षा है, पर्याप्त स्वास्थ्य है। और जल की जो आपने बताया, जल की समस्या गर्मी में हमेशा रहती है क्योंकि हरियाणा से हमारे को पानी पूरा मिलता नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे केजरीवाल जी समय समय पे, अब जैसे नया आपको देखा होगा आपने, वो यूजीआर जगह जगह बना रहे हैं नहर के साथ साथ, वो आगे के काम करना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा, तो जल की समस्या भी ख़त्म हो जाएगी आने वाले समय में।